गणतंत्र दिवस जैसे अवसर हमें केवल अपने संविधान और संप्रभुता की याद नहीं दिलाते, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि दुनिया में संप्रभुता वास्तव में कितनी सुरक्षित है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, टैरिफ और सुरक्षा ढांचों के इर्द गिर्द घूम रही है, तब कनाडा और अमेरिका के रिश्ते एक अहम अध्ययन का विषय बन चुके हैं। विशेषकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह टिप्पणी केवल राजनीतिक व्यंग नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन, निर्भरता और रणनीतिक दबाव की राजनीति का संकेत है। गवर्नर कहे जाने वाले राजनीतिक डोनाल्ड ट्रंप ने जब जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो कहा तो यह कोई सामान्य मजाक नहीं था। अमेरिका एक संघीय राष्ट्र है जहां राज्यों के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता है। ट्रंप का यह कथन कनाडा की संप्रभुता पर सीधा सवाल था। यह उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें कनाडा को एक स्वतंत्र राष्ट्र से अधिक अमेरिका की परिधि में स्थित एक अधीन इकाई के रूप में देखा गया। इस प्रकार की बयानबाजी का असर केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहा। घरेलू स्तर पर ट्रूडो की छवि कमजोर हुई और अंततः उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद सत्ता में आए मार्क कार्नी ने एक अपेक्षाकृत अलग विदेश नीति का संकेत दिया। ग्रीनलैंड से कनाडा तक अमेरिकी रणनीति की धुरी ट्रंप प्रशासन के दौरान ग्रीनलैंड का मुद्दा सामने आया। ग्रीनलैंड केवल बर्फ से ढका द्वीप नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की मिसाइल डिफेंस रणनीति, सैटेलाइट निगरानी और भविष्य के गोल्डन डोम सुरक्षा ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरोप और डेनमार्क के विरोध के साथ साथ कनाडा ने भी ग्रीनलैंड के पक्ष में रुख अपनाया। यह रुख अमेरिका को असहज करने वाला था। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पीछे हटने के बाद ट्रंप की रणनीतिक निगाहें कनाडा पर टिक गई। यही वह क्षण था जब अमेरिका कनाडा संबंधों में तनाव खुलकर सामने आने लगा। कनाडा चीन नज़दीकी और अमेरिकी असंतोष, मार्क कार्नी का चीन दौरा इस पूरी कहानी का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। लगभग एक दशक बाद किसी कनाडाई प्रधानमंत्री का चीन जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत था। इस दौरे के दौरान कनाडा और चीन के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैनोला एक्सपोर्ट और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े समझौते हुए। चीन को लेकर कार्नी का कथन नई विश्व व्यवस्था को आकार दे रहा है, अमेरिका के लिए सीधी चुनौती जैसा था। अमेरिका को यह आकांक्षा सताने लगी कि कनाडा चीन के लिए एक ट्रांजिट पोर्ट बन सकता है जहां से चीनी सामान अमेरिकी बाजार में प्रवेश करेगा। इसी संदर्भ में ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी भी दी। आर्थिक निर्भरता बनाम आर्थिक शक्ति। यह सच है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर है। कनाडा की कुल जीडीपी लगभग $2.5 ट्रिलियन है, जिसमें से लगभग $1 ट्रिलियन का व्यापार अकेले अमेरिका के साथ होता है। कनाडा के लगभग 76% निर्यात अमेरिका जाते हैं, जबकि अमेरिका के कुल निर्यात में कनाडा की हिस्सेदारी केवल 17% है। यह असंतुलन अमेरिका को दबाव बनाने का साधन देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कनाडा एक कमजोर अर्थव्यवस्था है। कनाडा दुनिया के प्रमुख तेल और गैस आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पोटाश, सोने, हीरे और लकड़ी जैसे संसाधनों से उसका वैश्विक महत्व है। इसके अलावा दुनिया के कुल मीठे पानी का 20% कनाडा के पास है। क्या अमेरिका कनाडा को बर्बाद कर सकता है? टैरिफ कनाडा की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। कनाडा एक विकसित उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश है जो OECD और G7 जैसे प्रभावशाली वैश्विक मंचों का सदस्य है। ऐसे देशों में बाहरी दबाव से सरकारें गिरना या अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना आसान नहीं होता। सैन्य टकराव की संभावना लगभग शून्य है। अमेरिका अपने पड़ोस में युद्ध नहीं चाहता, जैसा कि मैक्सिको के साथ दीवार खड़ी करने की नीति से स्पष्ट होता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को 51वां राज्य कहे जाने को एक सनसनीखेज बयान मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीति के जरिए दबाव बनाया जाता है। हालांकि कनाडा न तो इतना कमजोर है कि उसे आसानी से झुकाया जा सके और न ही इतना निर्भर कि उसकी संप्रभुता खरीदी जा सके। यह संघर्ष दरअसल 21वीं सदी की उस राजनीति का उदाहरण है जहां युद्ध नहीं बल्कि टैरिफ, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक साझेदारियां हथियार बन चुकी